जिस तरह से बिहार विधानसभा में भी हमने आज देखा कि 12 जो बीजेपी के विधायक हैं वो सीमांचल में जनसंख्या की बात कर रहे हैं, और सीमांचल के जिलों की अगर हम बात करें तो 10 साल में 35% तक वोट जो है वो बढ़े हैं, और बिहार का अगर हम औसत देखें तो 20-25% है। क्या ये सामान्य जनसंख्या वृद्धि है, या बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर बड़ा नैरेटिव गढ़ रही है? देखिए, जहाँ तक मैत्रेयी राजनीति। मै- हेलो। जी पंकज सर, आपसे सवाल। मैत्रेयी हाँ। पंकज। मैत्रेयी जी, जब भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ और डेमोग्राफी की बात करती है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही मामला है। हम्म। इसको इस तरह से समझने की जरूरत है कि आप आपने अभी बताया कि जो 30 से 35% तक जो है सो वोटरों में इजाफा हुआ है सीमांचल में। लेकिन अगर यही आप जो है सो बिहार के अन्य जिलों की बात करेंगे तो वो 20 से 25% तक है। अगर इस नजरिए से आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर जो है तो यहाँ पर आपको 10% जो है अधिक आपको वोटरों की संख्या बीते 10 साल में इजाफा देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये जो है इजाफा ये अप्रत्याशित है या कुछ अधिक है। लेकिन इसके पीछे जो है एक वजह ये भी हो सकती है कि जो ये मुस्लिम बाहुल इलाका है और मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हैं उनमें जो है बहुविवाह की भी प्रथा है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो है सो बच्चों की संख्या अधिक होती है। तो इस वजह से भी जो है सो ये इनकी संख्या, वोटरों की संख्या जो अधिक होती है। मेरे ये कहने के पीछे मेरा ये नहीं मकसद नहीं है कि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस इलाके में, सीमावर्ती इलाके में, खास करके सीमांचल में जो है घुसपैठ नहीं होता होगा। लेकिन जब अगर हम घुसपैठ की बात करते हैं, ठीक है, डेमोग्राफिक चेंज की वजह तो हमने आपको बता दिया कि जो उनके यहाँ बहुविवाह की प्रथा है, तो इसमें मान लिया डेमोग्राफिक चेंज तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर घुसपैठ की बात करते हैं तो हम बड़े दावे के साथ, चूंकि घुसपैठ के समर्थन में हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, कोई हमारे पास तथ्य नहीं है, कोई हमारे पास सबूत नहीं होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक उम्मीद थी, कयास लगाए जा रहे थे कि एसआईआर के बाद जो है तो सीमांचल में जो है घुसपैठियों की शिनाख्त हो पाएगी। 7,20,000 जो है सो आपको वोटर्स के नाम कटे। बावजूद जो है आधिकारिक तौर पर, मुझे नहीं पता है, अगर आप लोग को पता हो तो बताएंगे कि आधिकारिक तौर पर उसमें से एक भी घुसपैठिए की शिनाख्त नहीं हुई है। इसकी बड़ी वजह है कि जो आपके पास, आप जिसे घुसपैठिया साबित करना चाहते हैं, देखिए होता क्या है कि घुसपैठिए का मतलब समझिए, अमूमन जो है घुसपैठिए का मतलब बोला जाता है इस इलाके में, सीमांचल में शेरशाहवादी मुसलमानों को, जिनकी जड़ें जो है बंगाल से जुड़ी हुई है, उन्हें ही बांग्लादेशी घुसपैठिया भी कहा जाता है। लेकिन समस्या ये है कि वजह चाहे जो भी रही हो, आज ये तबका शेरशाहवादी क्या कहते हैं, वो जो है आज जो है यहाँ रहने के लिए सारी जो औपचारिकताएं होती है वो पूरी कर चुका है। उसके पास इतने सारे कागजात हैं कि उनको आप बांग्लादेशी घुसपैठिया साबित कर पाएंगे, ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है। तो अब ये इस तरह से हम अगर कह सकते हैं कि जब चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव था तो बड़ी इसको बड़ी बारीकी से इस मुद्दे को, घुसपैठ के मुद्दे को सामने लाया गया था। खुद 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि एक-एक को बाहर निकाल देंगे। वही बात अमित शाह जी भी कह रहे हैं। और साथ ही वो बड़े देखेंगे कि आप वो कह रहे हैं ये कि जो ये जो बड़ी समस्या है घुसपैठ की, ये बिहार, बंगाल और झारखंड से जुड़ा हुआ है। तो कहने के लिए तो लोग यह भी कह रहे हैं कि चूंकि अब बंगाल का चुनाव है तो जिस तरह से बिहार में घुसपैठ का मुद्दा बना था चुनाव में, तो उसी को लेकर के जो है यहाँ भी अब घुसपैठ की बात की जा रही है। मैत्रेयी जी। जी